आकाशवाणी दरभंगा, सुनते रहिए। हर वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य स्थानीय प्रशासन में जनभागीदारी को प्रोत्साहित करना और ग्रामीण विकास में पंचायतों की भूमिका को सम्मान देना है। गुरुवार 24 अप्रैल 2025 बिहार राज्य के मधुबनी जिले के लिए अत्यंत विशेष रहा। झंझारपुर अनुमंडल के विदेश्वर स्थान में आयोजित हुआ राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में कई विकासकारी परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित किया गया। सबसे पहले सुनते हैं केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह यानी लल्लन सिंह को, जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री का स्वागत कुछ इस तरह किया। पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, उसको सशक्त करने के लिए आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति है और आप विकसित भारत बनाने के अपने सपने को लेकर आगे चल रहे हैं। इसलिए भी हम आपका अभिनंदन और आभार व्यक्त करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपकी ये सोच रही है, गांव, इस देश का गांव जब तक विकसित नहीं होगा, इस देश का पंचायत जब तक विकसित नहीं होगा, तब तक विकसित भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। और पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, उसको सशक्त करने के लिए, उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उसको स्वावलंबी बनाने के लिए आपने जो पिछले 10 वर्षों में अथक प्रयास किया है, उसका परिणाम आज दिख रहा है और आपका पंचायत और आपका गांव सशक्त हो रहा है। आपके पंचायत के प्रतिनिधि पूरे तौर पर पारदर्शिता के साथ पंचायतों का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में आज पंचायती राज व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए ई ग्राम स्वराज पोर्टल से लेकर मौसम पूर्वानुमान से लेकर और जो चुने हुए पंचायत प्रतिनिधि हैं, चाहे वो पुरुष हैं या महिला हैं, सबों को प्रशिक्षण दिए जाने का कार्यक्रम भी पूरे देश में चल रहा है और उनको प्रशिक्षण इस देश के विख्यात IIM और IIT में उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है। महिलाओं में कौशल विकास प्रशिक्षित किया जा रहा है, उनमें जो प्रबंधन है उसको विकसित किया जा रहा है। तो ये सारे प्रयास के बाद आज आपका पंचायती राज को सशक्त करने का और पंचायतों को और गांव का सशक्त करने का जो आपका सपना है वो साकार हो रहा है। पुनः प्रधानमंत्री जी, पंचायती राज दिवस के अवसर पर आपका यहाँ पधारने के लिए हम आपका अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं और आपका आभार व्यक्त करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह। इस संबोधन के बाद बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने माननीय प्रधानमंत्री और अन्य मंचासीन अतिथियों के आगमन पर प्रसन्नता व्यक्त की, शुरू होने वाली परियोजनाओं का जिक्र किया, साथ ही पहलगाम में हुए आतंकी हमले की घटना को दुखद और निंदनीय बताया। यहाँ पर बहुत खुशी की बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हम लोगों के बीच आज मधुबनी में आए। सबसे पहले मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। साथ ही बिहार के माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय केंद्रीय पंचायती राज मंत्री एवं अन्य केंद्रीय मंत्रीगण, बिहार के मंत्रीगण एवं कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज पंचायती राज दिवस के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आपके द्वारा बिजली वितरण, गैस प्लांट एवं अन्य योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया जा रहा है। नए रेल लाइनों का उद्घाटन एवं 3 नई ट्रेन सेवाओं का शुभारंभ किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना के 12 लाख लाभार्थियों को आवंटन पत्र दिए जा रहे हैं। इसके अलावे प्रधानमंत्री आवास योजना के 10 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त की राशि दी जा रही है। 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर के पहलगांव में
आतंकी हमले में कई लोगों की मृत्यु हो गई, जो काफी दुखद है। यह घटना निंदनीय है। हम शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। हाल में बिहार राज्य में हुए प्रगति कार्यों पर श्री कुमार ने हर्ष प्रकट किया। खुशी की बात है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर पहुंचे हैं और उनके नेतृत्व वाली केंद्र सरकार में कितना काम हुआ है बिहार के लिए। जुलाई 24 में बजट में बिहार के विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क योजना, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा इनके द्वारा की गई। और उसके बाद फिर जो इसी साल फरवरी 2025 के बजट में बिहार के मखाना बोर्ड की स्थापना, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता, राष्ट्रीय स्तर के खाद्य प्रसंस्करण संस्थान की स्थापना एवं पटना IIT के विस्तार की घोषणा की गई। इसके अलावा एक बार और जो भी हाल में हुआ है, ये बहुत खुशी की बात है कि केंद्र सरकार द्वारा 2018 में देश के कई जिलों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया। और इस बार बड़ी खुशी की बात है, श्रद्धेय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं नमन करता हूं। और इन लोगों ने क्या तय किया, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2005 के आयोजन का जिम्मा बिहार को मिला है। इस कार्यक्रम में पधारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का पुनः अभिनंदन करता हूं और इन्हें धन्यवाद देता हूं। आप जान लीजिए, इनके साथ ही बिहार के माननीय राज्यपाल भी हैं, माननीय केंद्रीय मंत्रीगण हैं, राज्य सरकार के माननीय मंत्रीगण एवं अन्य उपस्थित सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। इस कार्यक्रम में आयोजन हेतु केंद्र एवं राज्य सरकार के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का मैं धन्यवाद देता हूं। इस संबोधन के बाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 13,480 करोड़ से अधिक की विकासकारी परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। इन परियोजनाओं को एक शॉर्ट फिल्म के माध्यम से उपस्थित जनसमूह के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बिहार और देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास का एक नया अध्याय, गरीबों के अपने घर का साकार होता सपना और विकसित भारत यात्रा के लिए तेज रफ्तार। राजा जनक, सीता मैया और कविराज विद्यापति की पावन भूमि मिथिला से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 13,500 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं को बिहार एवं राष्ट्र को समर्पित करने जा रहे हैं। इसके बाद बारी थी माननीय प्रधानमंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाकर विभिन्न रेल सेवाओं के शुभारंभ की। आज 4 नई रेल सेवाओं की शुरुआत भी की जानी है। सहरसा से पिपरा, सुपौल होते हुए समस्तीपुर से सहरसा, अलौली एवं बिथान होते हुए अमृत भारत एक्सप्रेस सहरसा से मुंबई, नमो भारत रैपिड रेल सर्विस जयनगर से पटना के बीच। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर आयोजित यह कार्यक्रम बिहार राज्य प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी के 1.5 लाख हितग्राहियों के गृह प्रवेश का भी अवसर था। इनमें से विभिन्न पंचायतों के 5 लाभार्थियों को माननीय प्रधानमंत्री ने सांकेतिक रूप में उनके घर की चाबियां प्रदान की। इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न श्रेणियों में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों का वितरण भी किया। माननीय प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन से पहले 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए परिवारजनों के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त की और कुछ पलों का मौन रखा। अपनी बात प्रारंभ करने से पहले मैं आप सबसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं। आप जहां हैं वहीं अपने स्थान पर बैठे रह करके ही, खड़े होने की जरूरत नहीं है, बैठकर ही
22 तारीख को जिन परिवारजनों को हमने खोया है, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कुछ पल हम अपने स्थान पर बैठ करके ही मौन रख करके अपने अपने आराध्य देव का स्मरण करते हुए उन सबको श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद मैं आज अपनी बात प्रारंभ करूंगा। इस मौन के बाद माननीय प्रधानमंत्री ने देश के विकास में पंचायतों की भूमिका पर विस्तृत चर्चा की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि पंचायतें आगे बढ़ रही हैं और इसके लिए सरकार की ओर से भी निरंतर प्रयत्न हो रहे हैं। ओम शांति शांति शांति। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी, यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे मित्र श्रीमान नीतीश कुमार जी, मंच पर उपस्थित अन्य सभी वरिष्ठ महानुभाव और बिहार के मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज पंचायती राज दिवस के मौके पर पूरा देश मिथिला से जुड़ा है, बिहार से जुड़ा है। आज यहां देश के, बिहार के विकास से जुड़े हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। बिजली, रेल, इंफ्रास्ट्रक्चर के इन विभिन्न कार्यों से बिहार में रोजगार के नए मौके बनेंगे। आज राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की पुण्यतिथि भी है। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, बिहार वो धरती है जहां से पूज्य बापू ने सत्याग्रह के मंत्र का विस्तार किया था। पूज्य बापू का दृढ़ विश्वास था कि जब तक भारत के गांव मजबूत नहीं होंगे, तब तक भारत का तेज विकास नहीं हो पाएगा। देश में पंचायती राज की परिकल्पना के पीछे यही भावना है। बीते दशक में पंचायतों को सशक्त करने के लिए एक के बाद एक कदम उठाए गए। टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी पंचायतों को मजबूत किया गया। बीते दशक में 2 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा गया है। 5.5 लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर्स गांवों में बने। पंचायतों के डिजिटल होने से एक और फायदा हुआ है। जीवन मृत्यु प्रमाण पत्र, भूमि धारण प्रमाण पत्र, ऐसे कई दस्तावेज आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आजादी के अनेक दशकों बाद जहां देश को संसद की नई इमारत मिली, वहीं देश में 30,000 नए पंचायत भवन भी बनाए गए। पंचायतों को पर्याप्त फंड मिले, ये भी सरकार की प्राथमिकता रही है। बीते 10 साल में 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड पंचायतों को मिला है। ये सारा पैसा गांव के विकास में लगा है। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र की समृद्धि के लिए जनभागीदारी सबसे ज्यादा जरूरी है। लोकतंत्र
ज्यादा से ज्यादा भागीदारी से ही समृद्ध होता है, सशक्त होता है। इसी सोच के साथ लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून भी बनाया गया है। इसका लाभ देश के हर राज्य की महिलाओं को होगा। हमारी बहन बेटियों को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलेगा। साथियों, देश में महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए रोजगार, स्वरोजगार के नए अवसर बनाने के लिए सरकार मिशन मोड में काम कर रही है। बिहार में चल रहे जीविका दीदी इस कार्यक्रम से अनेक बहनों का जीवन बदला है। आज ही यहां बिहार की बहनों के स्वयं सहायता समूहों को करीब 1000 करोड़ रुपए की मदद दी गई है। स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, कभी एम्स की तरह अस्पताल दिल्ली जैसे बड़े शहरों में ही होते थे। आज यहां दरभंगा में ही एम्स बन रहा है। बीते 10 सालों में देश में मेडिकल कॉलेज की संख्या करीब करीब 2 गुनी हो चुकी है। यहां झंझारपुर में भी नया मेडिकल कॉलेज बन रहा है। साथियों, गांवों में भी अच्छे अस्पताल बने, इसके लिए देश भर में 1.5 लाख से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने बिहार में चल रहे रेल संबंधी विकासात्मक कार्यों की चर्चा की। पटना में मेट्रो का काम चल रहा है। देश के 2 दर्जन से अधिक शहर मेट्रो सुविधा से जुड़े हैं। आज पटना से जयनगर के बीच नमो भारत रैपिड रेल की शुरुआत भी हुई है। इससे पटना से जयनगर के बीच का सफर बहुत कम समय में पूरा हो जाएगा। समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी और बेगूसराय के लाखों लोगों को नमो भारत रैपिड रेल से मदद मिलेगी। साथियों, आज यहां अनेक नई रेलवे लाइनों का उद्घाटन और लोकार्पण हुआ है। सहरा से मुंबई तक आधुनिक अमृत भारत ट्रेन शुरू होने से हमारे श्रमिक परिवारों को बहुत सुविधा होगी। हमारी सरकार मधुबनी और झंझारपुर से ऐसे बिहार के दर्जनों रेलवे स्टेशनों को भी आधुनिक बना रही है। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा, किसान जितने सशक्त होंगे उतना ही हमारा देश आगे बढ़ेगा। साथ ही उन्होंने मखाना के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों पर भी चर्चा की। हमारे किसान ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ये रीढ़ जितनी मजबूत होगी, गांव उतने ही मजबूत होंगे, देश उतना ही सशक्त होगा। हम सब जानते हैं मिथिला का कोशी का एक क्षेत्र बाढ़ से बहुत परेशान रहा है। सरकार बिहार में बाढ़ के प्रकोप को कम करने के लिए 11,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। इससे बागमती, धार, बूढ़ी गंडक, कोसी पर बांध बनेंगे। इससे नहरों का निर्माण होगा, नदी के पानी से सिंचाई की व्यवस्था होगी और हर किसान के खेत तक पानी पहुंचाने का इंतजाम भी होगा। यानी अब बाढ़ की परेशानी भी कम होगी, खेतों तक पर्याप्त पानी भी पहुंचेगा। साथियों, मखाना आज देश और दुनिया के लिए सुपर फूड है, लेकिन मिथिला की तो
ये संस्कृति का हिस्सा है। इसी संस्कृति को हम यहाँ की समृद्धि का भी सूत्र बना रहे हैं। हमने मखाने को जीआई टैग दिया है, यानी मखाना इसी धरती का उत्पाद है। इस पर अब आधिकारिक मोहर लग गई है। मखाना रिसर्च सेंटर को भी नेशनल स्टेटस दिया गया है। बजट में जिस मखाना बोर्ड की घोषणा की गई है, वो बनने से मखाना किसानों का भाग्य बदलने वाला है। संबोधन के अंत में माननीय प्रधानमंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले की भर्त्सना की और आतंक के प्रति भारत के कड़े रुख को स्पष्ट किया। साथियों, 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है, वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। फ्रेंड्स, टुडे from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track
and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. साथियों, शांति और सुरक्षा ये तेज विकास की सबसे जरूरी शर्त है। विकसित भारत के लिए विकसित बिहार जरूरी है। बिहार में विकास हो और विकास का लाभ यहां हर वर्ग, हर क्षेत्र तक पहुंचे, ये हम सभी का प्रयास है। पंचायती राज दिवस पर इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए मैं एक बार फिर आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर मधुबनी जिले के विदेश्वर स्थान में आयोजित कार्यक्रम पर आधारित ये रेडियो रिपोर्ट अब यहीं संपन्न होती है। संकलन अमरनाथ प्रसाद और मितेश कुमार मिश्रा, तकनीकी सहयोग पुष्पेश क्रांति और गगन कुमार, प्रस्तुति अमरनाथ प्रसाद और संयोजन असद दाऊद। मुझे यानी विनीत कुमार ठाकुर को दीजिए अनुमति। नमस्कार।